मकर लगन में हम मंगल की प्लेसमेंट पर लगातार विचार कर रहे हैं और इस वीडियो में आपके 10th हाउस के लिए अब चर्चा करने वाले हैं। 10th हाउस में अगर देखा जाए तो तुला राशि में आपका ऐसा मंगल स्थित होगा। 10th हाउस का मंगल निश्चित तौर पे आपको कैरियर के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड और बहुत मेहनती बनाएगा। मंगल यहाँ स्थित होने से निश्चित रूप से आप अपने कुल का नाम रोशन करने वाले हो सकते हैं। अपने माता पिता के लिए आप बहुत प्रिय संतान हो सकते हैं कैरियर के मामले में, और आपकी कैरियर के मामले में जो परफॉर्मेंस होगी वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी साबित होगी। इस प्रकार का जो मंगल होगा आपको राजनीति से जोड़ सकता है, किसी भी क्षेत्र में लीडरशिप से जोड़ सकता है, साथ ही साथ रियल एस्टेट या इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी रिलेटेड कार्य करके आप अपने कैरियर में आगे जा सकते हैं। मंगल 10th हाउस में होने का ही मतलब ये है कि वास्तव में आप जो भी अपने कैरियर के लिए टारगेट लेके चलेंगे या जो कुछ भी आपका कैरियर के लिए मोटिव रहेगा वो सब कुछ आप पाएंगे यहाँ। लेकिन मंगल के साथ बैठे हुए ग्रह का रोल भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपके 10वें भाव के स्वामी शुक्र हैं, तो शुक्र की स्थिति को भी आपको जरूर देख लेना चाहिए। मंगल 10th हाउस में स्थित होने से 10th हाउस में मंगल की फायरी एनर्जी आपके लिए काम करेगी, तो आपके लिए करियर में किसी भी प्रकार के मुकाम को पाना बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है अब। लेकिन इस एनर्जी का कितना सही इस्तेमाल आप करते हैं, देखिए अब ये 7 नंबर यानी तुला राशि तो शुक्र का घर है। कालपुरुष के हिसाब से जो 7 नंबर साइन है या जो तुला राशि है वो पब्लिक डीलिंग को रिप्रेजेंट करती है। इसलिए यहाँ आपका जो व्यवहार है लोगों के साथ, अपने बॉस वगैरह के साथ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आप अपने कैरियर में या अपने बॉस के साथ या जो भी लोग आपके लाइफ में प्रोफेशनली आएंगे उनके साथ आप कैसे डील करते हैं, इस पर भी आपका बहुत कुछ डिपेंड करेगा। मंगल आपके चार्ट में 4th हाउस के तो लॉर्ड हैं ही, वो आपके 11वें घर के भी स्वामी। तो इस प्रकार का जो मंगल होगा वो आपको बहुत सारी क्षमताएं प्रदान करेगा कैरियर के लिए। इस प्रकार का जातक क्योंकि बहुत ज़्यादा अपेक्षावान होगा तो निश्चित तौर पे वो बहुत सारे इनकम सोर्सेज से इनकम प्राप्त कर पाएगा। जातक अपने कैरियर में स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव भी देख सकता है अपनी बहुत हाई एक्सपेक्टेशन की वजह से। लेकिन मंगल के साथ जो बैठा हुआ ग्रह यहाँ होगा वो अपना एक अलग प्रकार का रोल आपके कैरियर में निभाएगा, क्योंकि मंगल अपने साथ बैठे हुए ग्रह पर अपना काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव डालते हैं, अपनी फायरी एनर्जी से उसको काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट रखेंगे। तो उस ग्रह का रोल भी आपके कैरियर के लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। साथ साथ में आपके उन भावों का रोल जिनका वो ग्रह स्वामी होकर यहाँ बैठा हुआ है, उन भावों से रिलेटेड आपकी कोई भी प्रकार की क्षमता हो, आपकी कोई भी प्रकार का आपका टैलेंट हो, आप उसका प्रयोग अपने कैरियर के लिए कर सकते हो। मंगल यहाँ बैठे हैं तो अब मंगल आपके 4th लॉर्ड होके यहाँ आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आप अपने परिवार में अपना बहुत ज़्यादा असर छोड़ पाएंगे। परिवार के सदस्यों के साथ कभी कभी थोड़ा बहुत मनमुटाव या अनबन रह सकती है, लेकिन पारिवारिक रूप से आपको देखा जाए तो आप धन संपत्ति पाने, जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा ऐशो आराम पाने के लिए जाने जाएंगे। इस प्रकार का मंगल होने से जातक अपना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन दिखाता है कैरियर के लिए, और वो अपने परिवार के प्रति भी उतना ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव होगा। तो मंगल का जो दृष्टि आपके 4th हाउस पे पड़ रहा है उस वजह से शुरुआत में एजुकेशन को लेके कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। आपको एजुकेशन में काफ़ी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। साथ साथ में चंद्रमा क्या मंगल से प्रभावित हैं, अगर चंद्रमा मंगल से प्रभावित हो रहे हैं तो इमोशनली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। हालांकि जल्दबाजी करने की वजह से आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है अपने निर्णयों को लेने के लिए। मंगल का 4th हाउस पे प्रभाव होने से अब ये निश्चित है कि आपका फैमिली के साथ जितना अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा, फैमिली के साथ जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, उतना ही ज़्यादा आप और सपोर्ट कर पाएंगे अपनी फैमिली को, और आप अपने खुद के बल पे, अपने स्वयं के एफर्ट के बल पे अपने कैरियर में या अपनी लाइफ में जो भी प्रोग्रेस करेंगे वो आप पाएंगे। अब इस प्रकार का मंगल आपको काफ़ी नेम फेम दे सकता है। मंगल आपको स्वयं में बहुत सारी क्षमताएं प्रदान कर सकता है, क्योंकि मंगल का संबंध आपके लगन से भी है, और आपका जो लगन है मकर राशि जो है वो मंगल के लिए उच्च का घर है। अब मंगल यहाँ पे 11वें घर के लॉर्ड है। 11वें घर के लॉर्ड होने की वजह से इस बात की संभावना काफ़ी ज़्यादा है कि आपके नेटवर्क में या आपके सोशल सर्कल में काफ़ी प्रभावशाली लोग हो सकते हैं। जातक छोटी उम्र में कभी कभी थोड़ा स्ट्रगल करेगा कैरियर के लिए, लेकिन लेट एज तक जाते जाते वो एक बहुत बड़े पद पे अपने आप को पाएगा। ऐसे जातक वास्तव में अब दूसरों से कैसे डील करते हैं ये उनकी लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 10th हाउस का मंगल है तो जातक अपना जो प्रभाव है दूसरों पर वो बहुत अच्छे से छोड़ पाएगा। और अगर हम इनकी दृष्टियों के हिसाब से विचार करें तो मंगल सबसे पहले आपके लगन पर दृष्टि डालते हैं। लगन पर मंगल की दृष्टि होने से निश्चित तौर पे आपको कैरियर के प्रति और भी ज़्यादा मंगल ऊर्जावान बनाते हैं, आपको काफ़ी साहसिक क्षमता प्रदान करते हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्टिव बनाए रखेंगे। वैसे भी आप शनि से रिप्रेजेंट होने के कारण काफ़ी ज़्यादा मेहनती हैं और बहुत ही ज़्यादा कर्मठ हैं, तो मंगल इसी क्षमता को और ज़्यादा बढ़ाने का अब काम करेंगे। लेकिन आपका व्यवहार,
और आपकी ओवरऑल जो पर्सनैलिटी है, आपका जो लोगों के साथ पब्लिकली जो डील करना है वो इससे काफ़ी प्रभावित हो सकता है। और साथ ही अब 4th हाउस में बैठा हुआ जो ग्रह होगा या आपके लगन में जो बैठा हुआ ग्रह होगा, इनमें बैठे हुए प्लैनेट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे, क्योंकि इन भाव में बैठे हुए प्लैनेट्स पे मंगल का प्रभाव होगा, तो मंगल उन ग्रहों को भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट करने का काम करेंगे। अब जो मंगल की दृष्टि लगन पर पड़ रही है, तो मंगल आपको कहीं ना कहीं कैरियर फोकस्ड बना सकता है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप इंडिविजुअल रूप से अपने आप से बहुत सारी अपेक्षाएं रखें और कभी कभी उन अपेक्षाओं को आप पूरा भी ना कर पाएं, लेकिन ये तभी हो सकता है जब आपके लगन में कोई ऐसा प्लैनेट बैठा हो जो आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहा, या तो फिर आपका जो 4th हाउस है वो बहुत ज़्यादा पीड़ित है, या आपका 10th हाउस तो मंगल के प्रभाव में है ही ऑलरेडी, बट 4th हाउस के पीड़ित होने या 3rd हाउस में कोई ऐसा प्लैनेट जो आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहा। मेनली ये देखा जाता है कि मंगल जैसा ग्रह 10th हाउस में स्थित हो तो जब तक अपने स्वयं के बल पे बहुत कुछ करने में लाइफ में सक्षम होता है, और आपको अब अपनी इस एबिलिटी की पहचान भी करनी होगी। आपको स्वयं को जानना होगा कि आप में किस प्रकार की एबिलिटी है और उस एबिलिटी का कितना अच्छा इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मंगल का उसके बाद दृष्टि आ जाता है लगन के बाद आपके यहाँ 4th हाउस पे। देखिए 4th हाउस में मंगल का प्रभाव का होना, आप अपनी फैमिली के लिए हमेशा एक लीडरशिप के रोल में हो सकते हैं। फैमिली के प्रति बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव मोड वाले आप हो सकते हैं, फैमिली पर बहुत ज़्यादा अपना प्रभाव जमाने वाले भी हो सकते हैं। लेकिन ऐसा भी होगा कि आप कभी कभी अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा समय ना दे पाएँ। मेनली इस प्रकार का जातक जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे अपने धन संपत्ति पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड होता जाएगा, और वो लाइफ में बहुत सारे अचीवमेंट पाएगा अपने धन और संपत्ति के साथ साथ। तो एक बहुत ही ज़्यादा धनवान व्यक्ति आप हो सकते हैं, अलग अलग स्रोतों से आपकी इनकम हो सकती है, और क्योंकि मंगल 11वें घर के स्वामी, इसलिए आपकी इनकम उम्र बढ़ने के साथ साथ और आप में मैच्योरिटी आने के साथ साथ और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। मंगल का उसके बाद प्रभाव होगा आपके 5वें भाव पे। देखिए आपके 5वें भाव पे मंगल का प्रभाव का होना आपको निर्णय लेने, सोचने, विचार करने और अन्य बहुत सारी क्षमताएं प्रदान करेगा। 5वें पर मंगल का प्रभाव हो तो ये संतान के साथ बहुत ज़्यादा सीरियस रिलेशन को दर्शाता है, संतान से कभी कभी असंतुष्टि को दर्शाता है, लेकिन संतान आपकी काफ़ी प्रभावशाली हो सकती है। आप इन अपने जो कैरियर है आपका, चाहे आप जॉब कर रहे हैं चाहे बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन एक और इनकम सोर्स बनाने के लिए भी कोशिश करेंगे। इस प्रकार का जातक लॉटरी, सट्टा या इवन शेयर मार्केट में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले सकता है। 5वें भाव पर मंगल के प्रभाव के होने से जातक निर्णय काफ़ी तेज़ी से ले पाएगा, सोच विचार बहुत अच्छे से कर पाएगा, और मेंटली वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होगा। तो सामने वाले पर्सन पर वो जब अपना प्रभाव डालेगा अपनी पर्सनैलिटी के थ्रू, अपनी बातों के थ्रू, तो बहुत ही ज़्यादा सामने वाले को कहीं ना कहीं प्रभावित कर पाएगा, उसके निर्णय को प्रभावित कर पाएगा। सामने वाले पर्सन से व्यक्ति अपना कोई भी काम निकलवा पाएगा। निश्चित तौर पे इस प्रकार का मंगल आपको उम्र बढ़ने के साथ साथ और भी ज़्यादा डेडिकेटेड बनाता है। अब डिपेंड ये करता है कि आपका जो मंगल है यहाँ कैसे स्थिति में है, क्या मंगल वक्री है, क्या मंगल अस्त है, या किसी अन्य ग्रह के साथ मंगल बैठा है। और मंगल यहाँ जो 5वें भाव पर आपके प्रभाव डाल रहा है, या लगन या आपके 4th हाउस पे जो प्रभाव डाल रहा है, तो इन भाव में जो बैठे हुए ग्रह होंगे आपके चार्ट में, उन ग्रहों का रोल भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसके साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट होगा क्या वास्तव में आपको मंगल की महादशा है। अगर आपको मंगल की महादशा है तो ये सारे के सारे प्रभाव या सारे के सारे जो परिणाम है और भी ज़्यादा स्ट्रांगली आपके सामने आएंगे।